गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा इलाका है, इस जानवर करोड़ों लोगों का है तो वहाँ का इंसान तो लाजवाब है। गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद। और मेरे गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अजीज हमवतन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस पुरमसरत मौके पर आपके चंद लम्हात दूंगा। जैसे कि आज के इस आप बखूबी वाकिफ हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 16 दिन की आज़ादी की मुनासिबत से मुनक्किद की जा रही है। मैं सलाम पेश करता हूँ हमारे कायदीन, हमारे हीरो कर्नल हसन खान मिर्जा, शाह रईस खान और बाबर खान और उनके जाबाज वतन परस्त साथियों पर, जिनकी बगावत ने हमें आज के इस दिन को मनाने का मौका फराहम किया। बहैसियत तालिब इल्म सुकूत गिलगित बल्तिस्तान होने के मैं हमेशा इस कशमकश में हूँ और यकीनन आप भी इस कशमकश में होंगे। हमने जो 12 जमात तक जो हमने स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ा था इस धरती के बारे में, क्या वो सब झूठ था? आज एक तालिब इल्म अपने हुक्मरानों से सवाल क्या कर रहा है, क्या जो हमने पढ़ा था वो सही है या गलत? आए ये हमें बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो सीधे यही कह रहा है गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा इलाका है और इसको वही हुकूक दिए जाए यूएनओ ने हुकूक का कहा है। इस जन्नत नजीर धरती की शहदाई बनी हुई है। आज दुनिया जहाँ इस धरती की शहदाई बनी हुई है, मैं इस इलाके की स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस, इस धरती की अहमियत हमसे ज्यादा गैरों को मालूम है, तभी तो 3 देश इस पर दावा कर रहे हैं। दुनिया जहाँ की नजरें इस पर हैं। मुझे मायूसी होती है अपने बड़ों से यह सुनकर कि इन पहाड़ों में क्या रखा है। मेरे अजीज हमवतन साथियों, इन पहाड़ों में बसने वाला एक जानवर करोड़ों लोगों का है, तो यकीन माने तो वहाँ का एक जानवर करोड़ों लोगों का है तो वहाँ का इंसान तो लाजवाब है। इस धरती का हर पहाड़ अपने अंदर बेशुमार मादनियात समाये हुए हैं। यहाँ का पानी पाकिस्तान को सैराब करता है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसी सरजमीन अल्लाह ताला ने हमें अता की है। हम इस धरती के लायक बना थे। इस 72,000 मुरब्बा मील की सरजमीन हमारे बुजुर्गों ने बज़ौर बाज़ू खुद आजाद करवा कर पाकिस्तान के हवाले की थी और ये सोचकर हम कारगिल व लद्दाख तक पेशकदमी करेंगे, मगर अफसोस कारगिल व लद्दाख तो दूर की बात, सितमगरी की तो ये है 47 के चंद साल बाद से ही गिलगित बल्तिस्तान की जमीनें फतह होने लगी। आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है। यहाँ तक कि गिलगित बल्तिस्तान के हुदूद बसरी और बाबूसर तक पहुँच गए हैं और एक तरफ से इमत और लंगर तक पहुँच गए हैं। हुकूमत बल्तिस्तान को चाहिए कि हुदूद का तयन किया जाए। और मैं ये बताना चाहता हूँ, धरती के उस पार बसने वाले कारगिल और लद्दाख के हमारे भाइयों को हम आपको भूले नहीं है। इंशाअल्लाह हम एक दिन, वो दिन जरूर आएगा, हम साथ होंगे। हमारी एक नस्ल गुजर गई इस ख्याल में कि हमने आज़ादी हासिल कर ली है और दूसरी नस्ल इस ख्याल से बाहर निकलने को तैयार नहीं, जबकि तीसरी नस्ल कंफ्यूज है। जबकि मैं इसी नौजवान नस्ल से मुखातिब हूँ। गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा खित्ता है और हमें वही हुकूक दिए जाए जो आज़ाद कश्मीर को हासिल है। स्टेट सबके जोर की बहाली, अपना वज़ीर आज़म, अपना आइन, अपना सदर। मस्त अतो हवावत नहीं आवाज उम्मीद के मस्त तुझ हवाला था